वंदे मातरम साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अजीत डोभाल जी के द्वारा एक मिशन चलाया गया था जो मुंबई पुलिस की वजह से विफल हो गया। अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता तो दोस्तों आज दाऊद इब्राहिम इस दुनिया में नहीं होता। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं मिशन दाऊद के बारे में। इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अजीत डोभाल नाम से सभी लोग परिचित होंगे। जासूसी दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से एक हैं दोस्तों अजीत डोभाल जी। इनके द्वारा एक मिशन चलाया गया वर्ष 2005 में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अजीत डोभाल जी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कह सकते हैं, डायरेक्टर थे। लेकिन 2005 में ये रिटायर्ड हो गए थे। रिटायर हुए कुछ ही समय हुआ था, 5-6 महीने का। तभी एक खबर सामने निकल के आती है दोस्तों, आईबी के द्वारा या इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे कहते हैं हम, भारतीय खुफिया विभाग के द्वारा। उसी वर्ष दाऊद की बेटी की शादी थी। पहले मैं आप लोगों को चित्रों के माध्यम से दिखा देता हूं सारी चीजें, फिर इस कहानी को हम लोग समझने की कोशिश करें। ये महान शख्सियत अजीत डोभाल जी हैं। ये दाऊद इब्राहिम है जो डॉन के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। हम इसे आतंकवादी कहेंगे। भारतीय के अकॉर्डिंग, ये भारतीय लोगों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आतंकवादी है और कोई डॉन वॉन कुछ खास नहीं है। इसके बाद दोस्तों, ये भी दाऊद इब्राहिम है और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। ठीक है। इनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, जावेद मियांदाद है इनका नाम। और ये इनकी बेटी दाऊद इब्राहिम की, और ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जावेद मियांदाद मैंने बताए हैं, इसका पुत्र है जुनैद। ठीक है। तो ये सारी की सारी तस्वीरें हैं। हम लोग पूरी कहानी शुरू करते हैं। वर्ष 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी, जिसका नाम था मारूख, मारूख की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाली थी। यह जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी को लगती है कि भाई शादी होने वाली है। और न केवल शादी, शादी की पूरी डेट या निकाह, निकाह की डेट आती है कि 9 जुलाई को मक्का में होना है। मक्का यानी सऊदी अरब में होना है। इसके बाद एक वलीमा होता है। वलीमा यानी कि रिसेप्शन शादी के बाद होता है। बताया गया ये 23 जुलाई को होगा। पहले ये पूरी प्रोसेस पाकिस्तान में होनी थी, जो रिसेप्शन वाली बात थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही के कुछ ऐसे प्रोसेस या ऐसे प्रॉब्लम्स को देखते हुए पाकिस्तानी जो आर्मी है या आईएसआई है वहां की, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम आप जो है ये फंक्शन नहीं रख सकते। ऐसा क्यों हुआ, मैं ये कहानी जस्ट कुछ समय बाद बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि 23 जुलाई को दुबई में ग्रैंड हयात होटल है, वहां पर यह पार्टी रखी गई। अब जब ये पार्टी रखी गई 23 तारीख को, तो भारतीय खुफिया एजेंसी ने सोचा कि यार इससे अच्छा मौका दाऊद इब्राहिम को मारने का तो मिल नहीं सकता, क्योंकि अपनी बेटी की शादी में जरूर आएगा ये। और अगर इस मौके को हम छोड़ देते हैं, दोबारा ये डॉन या ये आतंकवादी, पता नहीं कभी इसका पता लगेगा कहां है या नहीं लगेगा। क्योंकि कई वर्षों से दाऊद इब्राहिम के केस पर जो है अजीत डोभाल जी बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन इसका कोई पता नहीं लग रहा था है कहां। चलो आगे ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन इस बीच एक और सिस्टम था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि दाऊद इब्राहिम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर आतंकवादी घोषित कर दिया था। विश्व स्तर पर यूएन ने। तो इसकी सबसे बड़ी मुश्किल थी कि ये विदेशों में आने जाने से बड़ा मुश्किलों में फंस गया था। यानी आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया था इसका, क्योंकि विश्व स्तर पे इसे आतंकवादी घोषित कर, क्योंकि इसका ठिकाना ज्यादा पाकिस्तान में रहता था। तो 2000 के आसपास या 2000 में या 2000 के मध्य तक हम लोग कह सकते हैं दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल जितनी भी या यूएन है या भारत है, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की भाई इस दाऊद इब्राहिम को हमें हमें दो, हमारे लिए ये आतंकवादी है और हम इसे मारेंगे, अपने पास जेल में रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान इनकार करता रहा कि भैया हमारे पास नहीं है, कहाँ है हमें नहीं पता दाऊद इब्राहिम, तो मना करता था खुलेआम। लेकिन खुफिया एजेंसियों को भी पता था कि ये पाकिस्तान में है, सभी को नॉर्मली पता था कि ये पाकिस्तान। ये प्रोसेस चलता रहता है। अब खुफिया विभाग को यह जानकारी थी कि दाऊद इब्राहिम पूरे जरूर
दुबई में आएगा 23 तारीख, 23 जुलाई की लड़की का रिसेप्शन है। अब प्लानिंग बननी स्टार्ट होती है कि भाई कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करो, कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करो जिससे दाऊद इब्राहिम को मारा जा सके। पहले सभी लोग बैठते हैं, आईबी या अजीत डोभाल जी, क्योंकि रिटायर हो गए थे अजीत डोभाल जी 4-5 महीने, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था इस आतंकवादी के ऊपर, जो दाऊद इब्राहिम है इसके ऊपर बहुत सारा काम किया था। तो इस वजह से उनको भी बुला लिया जाता है और बहुत सारी टीमें जो है लग जाती हैं। तो पहले प्लानिंग बनती है कि पहले हम कमांडो भेजेंगे और कमांडो कार्यवाही करेंगे, दुबई में जाकर के कमांडो के द्वारा इसको मारा जाएगा, छलनी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर सभी लोग सोचते हैं कि यार अगर हम दूसरे देश में जाकर के कमांडो कार्यवाही करते हैं और बाई चांस ये जो पूरा का पूरा प्लान हम बना रहे हैं ये किसी वजह से विफल हो जाता है, ये प्लानिंग विफल हो जाती है, फिर क्या जवाब देंगे यूएन को या दुबई को? हम क्या जवाब देंगे? मुश्किलों में फंस जाएंगे। कोई ऐसा तरीका अपना अप्लाई करो कि जिसमें हमारा नाम ना आए और अपना काम भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ। जासूसी दुनिया के टॉप एजेंट जिनका नाम अजीत डोभाल जी है, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक आइडिया है, अगर मानो तो बताऊं। भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो इनकी बात नहीं मानेगा? बोले बताओ अपना प्लान। बताओ क्या? उसी प्लान को बढ़ाएंगे आगे, कि आप कोई ऐसा छोटा मोटा प्लान तो बताओगे नहीं। ये कहते हैं कि एक छोटा राजन है, सभी लोग जानते हो छोटा राजन को। ये बड़ा गहरा मित्र हुआ करता था दाऊद इब्राहिम का 1993 तक। लेकिन क्योंकि 1993 यानी 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के बाद इन दोनों में टकराव होता है और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दाऊद इब्राहिम अलग और छोटा राजन अलग। अब इनमें एक और सिस्टम, हिंदू मुस्लिम वाला प्रोग्राम चल जाता है कि हिंदू डॉन मैं हूं, मुस्लिम डॉन मैं हूं, इस तरीके से चीजें चल जाती हैं। अब इतना ही नहीं, वर्ष 2000 में ये बैंकॉक में रहता था छोटा राजन, बैंकॉक थाईलैंड में। तो 2000 में एक हॉस्पिटल में एडमिट था किसी वजह से, तो वहां पर दाऊद इब्राहिम के कुछ गुर्गे आते हैं, कुछ शार्प शूटर आते हैं और इसमें गोली मारना या शूट करना इसको स्टार्ट कर देते छोटा राजन को। लेकिन किसी कारण से ये बच जाता है। बच के बाहर आता है तो अब दुश्मनी और गहरी हो गई। तो इसने भी अपने जो गुर्गे थे, अपने जो शार्प शूटर थे, वो लगाए हुए थे दाऊद इब्राहिम के पीछे। दाऊद इब्राहिम को मारो कैसे? तो ये बात अजीत डोभाल जी को पता थी कि छोटा राजन की और इनकी बनती नहीं है। हालांकि आतंकवादी छोटा राजन भी है, लेकिन दाऊद इब्राहिम से छोटा है। हमारे देश के लिए उसने कुछ खास ऐसा नहीं किया कि हम उसे पहले पकड़ लें। अगर इन दोनों में से कोई एक चुनना पड़े तो पहले हम दाऊद इब्राहिम को पकड़, तो छोटा राजन का सहारा लिया जाता है। छोटा राजन से बात की जाती है कि भाई हमको जो है दाऊद इब्राहिम को मारने वाले हैं और आप हेल्प करो हमारी। तुरंत तैयार हो जाता है छोटा राजन, ठीक है, और बोलता है कि मैं अपने 2 शार्प शूटर या अपने 2 खास व्यक्तियों को आपके पास भेजता हूं और आप उनको समझाना, वो कर देंगे। 2 लोगों को चुना जाता है जो कि छोटा राजन के एक तरीके से कह सकते हैं बहुत खासम खास व्यक्ति थे। एक विक्की मल्होत्रा और एक फरीद तनाशा, इन दोनों को भारत बुलाया जाता है नेपाल के रास्ते से। लीगल तरीके से नहीं, इल्लीगल तरीके से इनको बुलाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कार्यवाहियां जासूसी दुनिया में लीगल तरीके से नहीं, इल्लीगल तरीके से भी की जाती है। तो ये भी इलीगल तरीके से हो रही थी, कुछ इसकी खास कागजी कार्यवाहियां नहीं थी। जो भी हो रहा था गुपचुप तरीके से हो रहा था। अब इन दोनों लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और गुप्त जगह पर रख करके ट्रेनिंग दी जाती है, दिल्ली के आसपास। बताया नहीं जाता कहाँ ट्रेनिंग है, लेकिन दिल्ली के आसपास ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में इनको बताया जा रहा था किस तरीके से हमला करना है, कैसे आएगा, सारी कुछ चीजें बताई जा रही। इनके फर्जी दस्तावेज, वीजा, पासपोर्ट, इनके और सारे के सारे कागज जो है तैयार करवा दिए गए। अब लगभग 23 तारीख को ये प्लानिंग बननी थी, या ये पूरा का पूरा जो अंजाम है इस काम को देना था 23 तारीख को, क्योंकि 23 तारीख को ही तो फंक्शन था ग्रैंड हयात होटल में। 23 तारीख से पहले कुछ चीजें गलत होने लगती हैं। गलत क्या होता है? अजीत अजीत डोभाल जी जो हैं वो इन दोनों को लेकर के विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को लेकर के मुंबई पहुंचते और मुंबई में एक 5 स्टार होटल में बैठ करके इनको ब्रीफिंग देते हैं, इनको समझाते हैं। लास्ट टाइम समझा रहे थे कि भाई अब आप दुबई पहुंचने जाने वाले हो, हमने आपके दस्तावेज रेडी करवा दिए हैं, सारी चीजें रेडी करवा दी हैं, अब आप दुबई जाने वाले हो
और जो है तरीके से पेश आना और कैसे-कैसे क्या कार्यवाही करनी है, ये सारी चीज़ें वो उनको समझा ही रहे थे कमरे में बैठे अंदर, तभी बाहर से दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती है। डोभाल साहब खड़े होकर के दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ अचानक। तो जैसे ही बेल बजती है या दरवाज़ा खटखटाते हैं, अजीत डोभाल जी उठ के जाते हैं दरवाज़ा खोलने के लिए, तभी देखते हैं कि सामने, दरवाजे के सामने मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस खड़े हुए हैं। देख कर के अचानक ये क्या हुआ? कैसे आए अचानक? अब वो बताते हैं खड़े होकर के, भई डोभाल साहब, हालाँकि वो दोनों एक-दूसरे को जानते थे। अजीत डोभाल जी उन डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी जानते थे और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अजीत डोभाल जी को भी, क्योंकि ये एक-दूसरे से, क्योंकि विख्यात अजीत डोभाल भी थे और वो भी थे दोनों। अब वो कहते हैं कि भई डोभाल साहब, आपने इन दोनों लोगों को जो यहाँ पर रखा हुआ है, जो आपके होटल में है, ये कोई आम आदमी नहीं है, आप लेकर के आए हो इन्हें। इसको मुंबई पुलिस को इन लोगों की बहुत दिनों से तलाश है और हमें खबर मिली है कि दोनों आतंकवादी मुंबई में आ चुके हैं। तो हम इन्हें पकड़ने के लिए आए हैं, वारंट लेकर के आए थे। तो दिखाते हैं कि ये वारंट है और हम इन दोनों को पकड़ने के लिए, अब अजीत डोभाल और कमिश्नर साहब, इन दोनों में बहस होती है। ये समझाते हैं कि भाई आप जो ये काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। कमिश्नर साहब कहते हैं, ये आतंकवादियों को लेकर के आप आए हो, हैं, नेपाल के रास्ते से, ये गलत है। वो बताते हैं कि सुनो, ऐसी बात नहीं है, हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ना और इसलिए इनका सहारा लेकर के दाऊद इब्राहिम को मारना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। लेकिन वो एक नहीं सुनते, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। वो कहते हैं कि हम आपकी नहीं सुनेंगे, ऊपर से दबाव है, हमारे ऊपर प्रेशर है और ये वारंट है, देखो ये वारंट है और इन दोनों को हमारे हवाले, क्योंकि पूरी टीम के साथ कमिश्नर साहब पहुंचे थे वहां पे, उनका नाम है धनंजय कमलाकर। ये पूरी टीम के साथ पहुंचे थे, तो ये जबरन इन दोनों को पकड़ करके ले जाए और ये पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। प्लान से हमें पता लगता है कि हमारी खुफिया विभाग और पुलिस के बीच आपस में कुछ भी ठीक नहीं था और ऐसा भी बताया जाता है कि एक आर के सिंह सांसद हैं मुंबई के, उन्होंने भी बताया था कि ये पूरी की पूरी खबर खैर उन्होंने ही दी थी, बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने दी थी पूरी, और उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे 1 या 2 जो ऑपरेशंस होते हैं इनके विफल होने से भारत को नाराज़ नहीं होना चाहिए। भारत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसे दोबारा से हम लोग जो है वो कार्यवाहियाँ करेंगे। अब ये पूरी खबर सुबह तक मीडिया के सामने चली जाती है कि ऐसे-ऐसे पूरी बात हुई है। लीक कर दी जाती है। अब मुंबई पुलिस के द्वारा लीक की गई, किसके द्वारा लीक की गई, क्योंकि ये पूरा का पूरा मिशन कुछ खास लोगों को ही पता था, सबको नहीं मालूम था। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दाऊद इब्राहिम से मिले, क्योंकि ये मेरे कहने से नहीं, पक्का कोई भी व्यक्ति को अगर आप बताओगे तो ये बात कोई आसान बात तो है नहीं, जो जो इंडिया के टॉप वेस्ट जासूस हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं और उस बीच पुलिस आकर के, मुंबई पुलिस आकर के दखल दे और पूरे के पूरे इतने बड़े प्लान को कैंसल करा। तो ये मामला बड़ा गंभीर है, आप लोग सोचिए, इसमें कमेंट करना, किसकी गलती रही इसमें? क्या गलती रही? क्या क्या मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम से मिली हुई थी? या कोई खबर पहुँचा रही थी दाऊद इब्राहिम तक? ये पूरी बात आप कमेंट में बताना, क्या सोचते हो आप? ठीक है? इस बीच जब पूरी खबर मीडिया को लगती है सुबह तक, तो मीडिया वाले भागते हैं सीधा डोभाल साहब के पास। डोभाल साहब से पूछते हैं कि डोभाल साहब, ये बताइए कि ये पूरी जो बातें हो रही हैं, क्या ये बातें सही हैं? आपको रोका था पुलिस ने, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो उस समय अपने घर था, टीवी देख रहा था। ये क्या खबर चल रही है मेरे को कुछ, अब डोभाल साहब मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों मना करते हैं। सोच लो आप क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मीडिया की नज़रों में पुलिस की छवि खराब हो, केवल इसलिए मना कर, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस और भी बहुत सारे मिशन अजीत डोभाल जी के द्वारा किए गए। ये उनमें से एक मिशन था, जो मुंबई पुलिस की वजह से विफल। दोस्तों, ऐसे ही और भी मिशंस के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये पूरी स्टोरी आपको कैसी लगी?
क्या सोचते हो इस कहानी को सुनने के बाद? ये पूरी जानकारी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारा रीजनिंग स्पेशल का बैच लेना चाहते हैं, आप आरओ, एआरओ, पुलिस, रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा कंप्लीट बैच रीजनिंग स्पेशल का 18 नंबर का आया हुआ है। आप इस बैच को कंपटीशन गुरु ऐप से ले सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करो ऐप को और इस बैच को आप एनरोल कर लीजिए। अभी ये 699 रुपए में अभी नहीं मिलेगा आपको, अभी तो और भी इस पे डिस्काउंट चल रहा है। अभी इस पे 200 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है इस वाली फीस। कैसे मिलेगा? उसके लिए आपको एक कोड लगाना होगा SPL200। ये बहुत लिमिटेड समय के लिए कूपन कोड वैलिड है। अगर आप इसे, क्योंकि दोस्तों ये ऑफर कभी-कभी आते हैं, हमेशा नहीं रहते, तो आप इसको जो है वो अभी डाल सकते हैं कूपन कोड को, और इस 699 रुपए वाले बैच को आप 200 रुपए की छूट पर भी अभी ले सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एसएससी एग्जाम के लिए, बैंक एग्जाम के लिए, सीसेट के लिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए, रेलवे के लिए काम करेगा, और बहुत सारी चीजें हैं। ये फाउंडेशन बैच है दोस्तों। और अगर आप मुझे स्पेशली इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं और पर्सनली आप मेरे को मैसेज करना चाहते हैं, कोई सुझाव या कोई ऐसी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे को यहाँ मैसेज कर सकते हैं। सर, मुझे बता देना कि आप इस स्टोरी के बारे में जो पूरी खबर जानना चाहते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी जो है वो है सीजी विवेक चौधरी। ज़रूर फॉलो करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मुझे फॉलो करेंगे तो। और दोस्तों कुछ फ़ोटो रह गए हैं, जैसे ये दाऊद इब्राहिम की जो बेटी की शादी थी, ये उसकी फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, और ये ग्रांड हयात होटल है दुबई में, उसकी फ़ोटो है। अब जब ये पूरी प्रक्रिया हुई, तो इसके बाद खबर ये भी मिली कि दाऊद इब्राहिम उस शादी में आया ही नहीं था। बताया जाता है खुफिया एजेंसियों के द्वारा या खुफिया कुछ लोगों के द्वारा कि उसको ये खबर ऑलरेडी पहले ही जा चुकी थी कि तुम्हारे ऊपर या तो कमांडो कार्रवाई हो सकती है, या भारत सरकार कोई ना कोई आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। इस कारण से वो शादी उसने अटेंड नहीं की थी, वो रिसेप्शन उसने अटेंड नहीं किया था। तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग हमारे ही टीम के ऐसे हैं जो इस आतंकवादी से जुड़े हुए हैं या इसको पूरी खबर पहुँचाते हैं। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता, तो अब तक तो इसकी लाश हमारे पास होती और हम इसका अंतिम संस्कार भी कर चुके होते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साहब।